हेलो एवरीवन, दिस इज़ जय फ्रॉम ट्रेड लाइक रेबल। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम यूरो यूएसडी को एनालाइज करेंगे। सो हम वन डे के टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। वन डे का टाइम फ्रेम हम इसलिए देखते हैं कि मैं जनरली इसलिए देखता हूँ बिकॉज मैं पता कर पाऊँ कि क्या क्या मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो सकती है। इसके ऊपर मैं स्विंग्स तो ट्रेड नहीं करता, मैं मेरा 4 आवर एंड 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ही यूज़ करता हूँ। तो चलिए वन डे के टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। तो वन डे के टाइम फ्रेम में आप यहाँ देख सकते हैं कंटिन्यू हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनाते हुए यूरो यूएसडी आ रहा था। फिर सितंबर के महीने में यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें देखने को मिला। चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेके उसने लोअर लो कंफर्म कर दिया था वन डे के टाइम फ्रेम में। और जो हमारा फर्स्ट प्रोबेबिलिटी जो ऑर्डर ब्लॉक था उसको उसने अनसक्सेसफुली कर दिया। तो यहाँ पे अभी ये सिनेरियो क्रिएट होता है कि यूरो यूएसडी या तो चेंज ऑफ कैरेक्टर कर सकता है ऊपर की तरफ मूव देके, या तो यहाँ जो सेकंड हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वन डे के टाइम फ्रेम में उस पर टैप करके नीचे की तरफ जो वीक लो है उधर एक शार्प मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे अभी ये समझ आ रहा है कि अभी तो पॉसिबिलिटी यही है। वन डे के टाइम फ्रेम में ये पता चल रहा है कि मार्केट जो यूरो यूएसडी है वो ऊपर की तरफ यहाँ पे वन डे के टाइम फ्रेम में हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए अभी हमारा जो सेकंड 4 आवर का इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम है यहाँ पे भी एनालाइज कर लेते हैं। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में क्या सिनेरियो बनता है वो भी देख लेते हैं। अगर आप देखें तो वन डे के टाइम फ्रेम के अंदर जो यहाँ पे लिक्विडिटी थी वो 4 आवर के टाइम फ्रेम बहुत क्लियरली ग्रैब होते हुए दिखा है। और उसके बाद बहुत प्यारा सा यहाँ पे एक सेटअप अगर आप देखो तो यहाँ पे बहुत प्यारा सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चरली करंटली हुआ है। तो बहुत अच्छा सेटअप बना था और अच्छा खासा उसमें ट्रेड भी इनिशिएट किया था हमने। तो इधर आप अगर आप देखें तो करंटली जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो यहाँ पे उसने जो हाई बनाया है उसके बाद अभी ये हाई कंफर्म नहीं हुआ है बिकॉज इंड्यूसमेंट अभी ग्रैब नहीं हुआ है। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में ये बुलिश दिख रहा है बिकॉज अभी यहाँ पे वन डे के टाइम फ्रेम में हमें ऊपर की तरफ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ हमें मार्केट देखने को मिल सकता है, इसलिए यहाँ पे बुलिश भी दिख रहा है। तो इट इज़ अ वेरी गुड साइन। तो अभी क्या सिनेरियो है एज एन इंट्राडे ट्रेडर, एज ए स्पेक्यूलेटर, अभी हमें क्या करना चाहिए या मैं क्या करने वाला हूँ ये मैं अभी आपको शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे हाई कंफर्म नहीं हुआ है तो हाई कंफर्म तब होगा जब ये इंड्यूसमेंट लेगा। और इंड्यूसमेंट ये अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये वाला जो कैंडल है इसने प्रीवियस 2 कैंडल्स का लो कैप्चर किया है। तो इसलिए हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जब टेकन आउट होगा तब हम जाके हमारा ये हाई कंफर्म होगा। तो अब यहाँ से मार्केट जब हाई बना के थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है तो क्या करना चाहिए 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में चलिए ट्रेड प्लान करते हैं। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे करेंटली 2 कंटिन्यू चौक हुए हैं। जब 2 कंटिन्यू चौक होते तब बहुत सडन मूव देखने को मिलता है। तो यही हुआ इस बार, एक बार यहाँ पे चौक हुआ, एक बार यहाँ पे चौक हुआ। तो उसके बाद एज ए मैं भी यहाँ पे मेरा एक एसएल हिट हुआ था। जब यहाँ पे 2 चौक हुए तो मुझे लगा कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा नीचे की ओर, बट यहाँ पे नहीं हुआ बिकॉज 2 चौक हुए। तो यहाँ पे ऐसी प्रोबेबिलिटी जनरली होती है कि एक बड़ा मूव आता है। अब वो ऊपर की ओर है या नीचे की ओर है, नो वन नोज। बट यहाँ पे एक और चीज़ मैं देख सकता था कि 4 आवर के टाइम फ्रेम का यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के लिए यहाँ पे चौक होना ज़रूरी था। बट मेरे प्लान के हिसाब से मैंने ऐसे सोचा था बिकॉज यहाँ पे एक लिक्विडिटी ग्रैप हुई है तो 4 आवर के टाइम फ्रेम के लिक्विडिटी ग्रैप करके चौक का कंफर्मेशन लेके मुझे यहाँ पे नीचे की ओर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलता और कंटिन्यू मार्केट नीचे फॉल करता। बट एज ए ट्रेडिंग इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो 50-50% यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती है। तो मैं भी यहाँ पे गलत साबित हुआ। और जो रिस्क टू रिवॉर्ड है ट्रेडिंग में वही आपको प्रॉफिटेबल बनाता है। आपकी एनालिसिस हमेशा 50-50 हो सकती है, कभी कभी 60-40 हो सकती है, बट आपका पूरी मार्केट को अपने ही एनालिसिस के हिसाब से रन होता हुआ देखिए ये पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो इस चीज़ को भी साइड में रखते हैं। तो अभी करंट क्या सिनेरियो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट उसने ले लिया है, उसने हाई कंफर्म कर दिया। तो यहाँ पे क्या चीज़ हमें देखने को मिल सकती है, देखिए 4 आवर का टाइम फ्रेम और 15 मिनट का टाइम फ्रेम जितना अलाइन होता है उतना बेटर होता है। अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा पहले ध्यान देता, मैंने उस टाइम मे बी मैं किसी और काम में भी था तो मैंने इसको ध्यान नहीं दिया। अगर जो ये लेवल है अगर मैं इसको ध्यान देता तो मैं एक अपना सेफर साइडली इसको इनिशिएट ना करता तो भी चलता। बट मेरा हर चीज़ रिस्क टू रिवॉर्ड कंट्रोल में है, सो ये ट्रेड मुझे इतना मैटर नहीं किया। तो अभी हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे आप देखो तो इंड्यूसमेंट लेने के बाद 2 प्रोबेबिलिटी होती है। एज एन एसएमसी ट्रेडर आप बिल्कुल इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे आएगा और ऑर्डर ब्लॉक करके 15 मिनट्स को यहाँ पे
ब्रेक करेगा। तो ये एक ऑफ कोर्स हो सकता है, नहीं भी हो सकता। इसका मैं रीज़न बताता हूँ, बिकॉज़ अगर आप एक और चीज़ देखें तो 4 आवर का टाइम फ्रेम का इंड्यूसमेंट अभी भी लेना बाकी है। तो जो अलाइनमेंट साथ में चलती है तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि इस 4 आवर के टाइम फ्रेम को लेने के लिए जो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है ये हमारा ट्रिगर ना हो। तो हम ये प्लान कर सकते हैं एज इन करंट सिचुएशन कि हम यहाँ पे ये जो लिक्विडिटी आप देख रहे हैं, इस लिक्विडिटी को ग्रैप होने के बाद हम यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट करें और उसका जो एसएल है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बिल्कुल ही ऊपर रखे और जो हमारा फर्स्ट टारगेट है वो हमारा इस ऑर्डर ब्लॉक की तरफ रखे। बिकॉज ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि ये यहाँ से ही क्या कहते हैं नीचे जाना ही है 4 आवर के टाइम फ्रेम का इंड्यूसमेंट लेने। हो सकता है कि वो इधर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद फिर एक चॉक करे और फिर इंड्यूसमेंट ले। तो इसलिए एज ए सेफर साइड हमें यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट करनी चाहिए कि देखो अगर इसको नीचे आके ऊपर जाना है तो भी इसको नीचे तो आना ही पड़ेगा, है ना। अगर इस ऑर्डर ब्लॉक को टाइप करना है तो भी उसको नीचे आना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ट्रेड इनिशिएट एक सेफर साइड कर सकते हैं। और अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, अगर आप एग्रेशन को समझते हो, वॉल्यूम को समझते हो, तो आप यहाँ पे इस ट्रेड को आप थोड़ा सा एक्सटेंड करके 4 आवर के टाइम फ्रेम के इंड्यूसमेंट तक भी ले सकते हो। ये पूरा ही आपके ऊपर है कि आपको मार्केट में कितना एक्सपीरियंस है, बट एज ए सेफर साइड आपको यहाँ तक ट्रेड लेना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि क्या कहते हैं यहाँ से ही अगर टैप देख के आप रिएक्शन समझ रहे हो तो आप इधर से भी ट्रेड ले सकते हो। एक अपर साइड अगर आप ऐसा बिल्कुल एक ट्रेड ले सकते हो अप साइड, बिकॉज स्ट्रक्चर तो अभी बुलिश है। तो आप यहाँ से ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है वो यहाँ से ही इनिशिएट हो। बट हमेशा जनरली क्या होता है, जो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक होता है इंड्यूसमेंट के बाद वो 50-50 चांस होता है। इसमें प्रोबेबिलिटी विन की 50-50 होती है। अगर आपको एक बहुत ही अच्छे से स्पेकुलेट करना है और अगर आप कंटिन्यू ट्रेड्स करना चाह रहे हो तो आप ये रिस्क ले सकते हो। बट अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं इसको नहीं लूँगा, बिकॉज मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम का अलाइनमेंट दिखूँगा तो ये मुझे लगता है कि मार्केट इसको ऊपर बिल्कुल आके यहाँ पे नीचे इसको स्वाइप करके इधर से कुछ देखने को मिल सकता है। तो ये भी एक है कि अगर आप लैग को नोटिस करो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ऊपर का लैग है और नीचे का लैग है, तो यहाँ पे भी जो चौक के आसपास भी हमें अगर यहाँ पे अगर आप ऑर्डर फ्लो देखो तो बहुत सारे ऑर्डर फ्लो ऐसे हैं जो आपको देखने को मिलेंगे जो अनमिटिगेटेड है। इसके ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे इम्बैलेंस भी है। तो यहाँ से भी मार्केट क्या कहते हैं रोटेट करके ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे सकता है। तो प्रोबेबिलिटी अभी नीचे आने की ज़्यादा है, तो हम ये बिल्कुल प्लान कर सकते हैं। एक तो पहला ट्रेड हो गया सेफर साइड के लिए ये, और दूसरा ट्रेड हो गया अगर आप इसका टारगेट को, मैं यहाँ पे एक दूसरा ये बना ही देता हूँ। दूसरा ट्रेड ये हो गया कि आप इसको यहाँ से ही जो स्टॉप लॉस है उसका टारगेट यहाँ तक रखे एटलीस्ट, कि यहाँ पे एक हमारा 4 आवर के टाइम फ्रेम का इंड्यूसमेंट भी कंफर्म हो जाए। तो ये 1:6 का ट्रेड है, ये 1:3 का ट्रेड है। जो ये वाला ट्रेड है जो सेटअप हमें दिखा रहा है उसके हिसाब से ये वो लोग ले सकते हैं जो कंटिन्यू ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रेड्स है, जिनके रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा होती है, तो मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा। बट मेरा सजेशन इसके लिए अभी नहीं है। एज ए पर्सनल मैं तो अभी बेरिश हूँ। मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है, बट अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से मुझे नीचे जाने की संभावना ज़्यादा लग रही है। सो हमारा प्लान सिंपल है, हम नीचे की ओर ट्रेड इनिशिएट करेंगे। मैंने भी अपना पर्सनल ट्रेड लॉकर में जो अकाउंट में लिमिट छोड़ा है वो यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद यहाँ पे जब अगर यूरो यूएसडी आता है तो मैं ट्रेड इनिशिएट करूँगा और मेरा टारगेट 1 ये रहेगा और मेरा टारगेट 2 ये रहेगा। तो जो भी अपडेट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करूंगा। तो अभी यूरो यूएसडी 18 जुलाई 2024 के लिए यही सेटअप है कि मार्केट हम अभी नीचे की ओर एक्सपेक्ट करते हैं, बिकॉज 4 आवर के टाइम फ्रेम का इंड्यूसमेंट लेना भी है और फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक तक भी जाना है। सो लेट्स सी क्या होता है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल अपडेट करूंगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को बिल्कुल फॉलो करना है ना।